माँ बाप अगर खड़े हो, आप बैठ जाएं तो बेअदब नाफरमानों में आपका शुमार है। वो खड़े हो तो आप बैठ नहीं सकते, वो नीचे बैठे हो तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते, वरना नाफरमानों में शुमार होगा। सिर्फ खाना खिलाकर नहीं छूट सकते हैं आप, सिर्फ बीमारी में दवा देकर के आप नहीं छूट सकते। ये उनका एहतराम है, बादशाहों की तरह उनका एहतराम होना चाहिए। और आप जानते हैं, माँ बाप खड़े और आप बैठे रहे तो नुकसान क्या है? हश्त और बहिश्त के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मैं इसको जहां से पढ़ रहा हूँ वो इमाम हुमैदी से पढ़ रहा हूँ। इमाम हुमैदी उस मुहद्दिस का नाम है जिससे इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं। इमाम हुमैदी ने लिखा है, अब जरा तवज्जो से सुने, हालांकि हश्त और बहिश्त में भी मौजूद है, लेकिन इमाम हुमैदी का हवाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हश्त और बहिश्त को तो हम अहले सुन्नत मानते हैं, सूफिया के मानने वाले मानते हैं, लेकिन हुमैदी को तो सभी मानते हैं। इमाम बुखारी जैसे हदीस लिखते हैं। अब हुमैदी ने जो लिखा है वो बात क्या है, तवज्जो से सुनिए। बाप खड़ा हो, बेटा बैठा हो तो नुकसान क्या है? सिर्फ इतनी बात अगर आपके समझ में आए तो शायद आज की महफिल कामयाब हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि आंखें चली गई। 50 साल के बाद कमोबेश हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मुसीबतों से गुजरे। सौतेले भाई उठा के ले गए, कुएं में डाल दिया, मारा पीटा, फिर कुएं से निकाले गए तो खोटे सिक्कों के बदले बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में बिके, फिर उसके बाद 10 साल तक के कैद खाने में, मिस्र के कैद खाने में रहे, फिर खुदा ने बादशाह बना दिया। सौतेले भाई आए, वो पहचान न सके, हजरत यूसुफ उनको पहचान गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, उनको नवाजा, फिर उनको बताया कि मैं यूसुफ हूँ, बादशाह बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा नाबीना हो गए हैं, तेरी याद में रोते रोते। आपने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, आंखों पे डाल देना, रोशनी आ जाएगी। कुरान की बात है, हजरत यूसुफ के कुर्ते से रोशनी आ गई। लोग इस पे हमसे लड़ते हैं, मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह ही है, लेकिन कुरान की सूरह यूसुफ कहती है कि यूसुफ के कुर्ते ने भी हजरत याकूब की मुश्किल कुशाई की, क्योंकि मुश्किल कुशाई कहते हैं मुश्किल को दूर करना। नाबीनगी मुश्किल है, जो उसको दूर कर दे वो मुश्किल कुशा है। जब नबी का कुर्ता मुश्किल कुशा हो सकता है तो क्या नबी मुश्किल कुशा नहीं हो सकता? और जब यूसुफ मुश्किल कुशा हो सकते हैं तो जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात जो उसकी शान है वो हकीकी है, वो हकीकी मुश्किल कुशा है। और अल्लाह नबियों को, वलियों को मुश्किल कुशा बना दे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहरहाल जब हजरत याकूब की आंखों में रोशनी आई तो जनाब याकूब ने तमन्ना की कि मैं अपने बेटे यूसुफ को देखूंगा, मेरे बेटे यूसुफ से मुलाकात के लिए जाऊंगा। अब जो असल बात है वो ये, हजरत याकूब मिस्र शाम से चले मिस्र के लिए, इसके लिए बेटे को देखने के लिए। बेटा मेरी आंख की ठंडक है मेरा यूसुफ। जब देखने के लिए चले, फरिश्तों ने कहा अल्लाह 50 साल से तेरा याकूब रोता रहा यूसुफ के लिए, मौला ये मुलाकात जो होगी, हम जुदाई के लम्हात में याकूब के साथ रोते थे, कभी यूसुफ के साथ रोते थे, अब दोनों बाप बेटे मिलने वाले हैं। वो मंजर कैसा होगा जब बाप बेटे 50 साल के बाद आपस में मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा जाओ वो मंजर तुम भी देख लो कि बाप बेटे कैसे मिलेंगे। अब जरा देखना, हजरत याकूब तशरीफ लाए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। हजरत यूसुफ मिस्र के तख्त पर बैठे हुए हैं, हजरत याकूब सामने से आते हैं, हजरत याकूब सामने से आते हैं, यूसुफ मिस्र के तख्त पर है। पहली नजर जब बाप के चेहरे पे पड़ी, हजरत यूसुफ सुस्ती से नहीं, गफलत से नहीं, माअल्लाह हजरत यूसुफ जानबूझकर नहीं, बल्कि बाप के चेहरे पे 50 साल के बाद जब पहली नजर पड़ी तो यूसुफ फर्ते मोहब्बत में बाप के जलवों में ऐसा गुम हो गए कि ताज़ीम के लिए उठकर खड़े होना भूल। हजरत यूसुफ हजरत याकूब की आमद के बाद फर्ते मोहब्बत में यूं डूब गए, वो पूरे मोहब्बत में यूं डूब गए कि खड़े होना भूल गए। अल्लाह ने यूसुफ पे वही नाजिल की, यूसुफ तू अपने अब्बा के लिए उठकर ताज़ीम के लिए खड़ा ना हुआ, आज के बाद तेरी पुश्त में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे,
आज के बाद तेरी पुश्त में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे। मौरखीन कहते हैं उससे पहले जितनी औलादें हुई वो सब नबी हुई, उसके बाद के बारे में तारीख खामोश है कि हजरत यूसुफ की पुश्त में कोई नबी हुआ। तारीख है, उससे पहले सारे नबी हुए हैं। आपसे पूछता हूँ, यूसुफ जैसा पैगंबर वफूर मोहब्बत में बाप की ताजीम के लिए एक बार उठकर खड़ा होना, वफूर मोहब्बत में वो गुम करके छोड़ दे तो अल्लाह कहता है तेरी पुश्त में आज के बाद कोई नबी पैदा न करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी हम भी अपने बाप के लिए उठ के खड़े होते? कारपोरेटरों के लिए उठकर खड़े होने वालों, डॉक्टर, वकील, एमएलए और एमपी के लिए उठकर खड़े होने वालों, कभी अपने माँ बाप के लिए भी उठकर खड़े हुए हो? इस्लाम का कानून ये है, माँ बाप के लिए उठ के खड़े होना होगा। तो अर्ज ये कर रहा था, अगर माँ बाप रोक दें, काबे के लिए भी नहीं जा सकते। एक मर्तबा एक बहुत बड़े वली थी, उन्होंने माँ से कहा काबे की बहुत याद आती है, ज़ियारत के लिए जाना है। माँ ने कहा नहीं बेटा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है तेरी। उन्होंने सोचा माँ तो माँ है, काबा ही तो जाना है और कहाँ जाना है। निकल गए, रात हुई, माँ ने कहा बेटा आवाज नहीं आई, तो माँ ने कहा अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर शायद निकल गया। निकल तो गया है मगर माँ की बात है काबे तक पहुंचने न पाए। बस रात हो रही थी, चलते चलते सुबह से शाम को एक गांव में पहुंचे। प्लान ये था दिन भर चलेंगे, रात भर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे, खुदा का करना। उसी रात उस गांव में चोर आ गए, चोरों ने चोरी की और जब लोग होशियार हो गए, लोगों ने शोर मचाया, चोर आया है पकड़ो। लोग चोर चोर करते करते भागे, चोर निकल के भागा, मस्जिद की गली में घुसा, फिर पता नहीं कहां छुप गया। लोगों को मुगालता ये हुआ कि चोर मस्जिद में गया। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स सजदे में रो रहा है, चराग जलाया, अजनबी था, पकड़ा, खूब मारा। मक्कार, चोरी करता है, पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करता है, खूब पिटाई की और उसके बाद कैद कर दिया। सुबह हुई, काजी के सामने मुकदमा पेश हुआ। उस चोर की सजा क्या है जो चोरी करे और पकड़े जाने के खौफ से सजदा करके सजदे को बदनाम करे। काजी ने ऐलान किया हाथ काटो, पैर काटो, आंखें निकाल लो। जो सजदे को बदनाम करे, सजदे की आबरू को बदनाम करे, उसकी सजा यही है। हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें निकाल ली गई। काजी ने कहा जोर से ऐलान करो, ये उस चोर की सजा है जो चोरी करते पकड़े जाने के खौफ से सजदा करके सजदे को बदनाम करता है। जब किसी ने ऐलान किया तो उस बुजुर्ग ने कहा ए ऐलान करने वाले, ये ऐलान मत कर कि ये उस चोर की सजा है जो पकड़े जाने के खौफ से सजदा बदनाम करता है, बल्कि ये ऐलान कर ये उस काबे को जाने वाले की सजा है जो माँ की इजाजत के बगैर काबे को जा रहा है। जो माँ की इजाजत के बगैर काबे को जा रहा है, उसकी सजा है। ये ऐलान कर ताकि लोगों को इबरत हो जाए। लोग हैरान हुए, आप कौन है? बताया तो लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो बाजू के गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। लोगों ने सोचा अब अगर पता चलेगा बाजू वालों को, गांव वालों को, तो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा जब रात हो तो इंतजार करो, चुपके से उस गांव में डाल करके आ जाओ ताकि किसी को पता न चले। चुपके से ले गए, डाल दिया। अब डाल दिया तो रात के वक्त तो माँ कहती थी अल्लाह मैंने बद्दुआ तो कर दी कि काबे तक पहुंचने न पाए, मगर बेटा किस हाल में होगा मौला, मुझे जल्दी से मेरे बेटे से मिला दे। अगर यहाँ माए हैं और बाप है तो मैं उनसे कहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ, खुदा के लिए औलाद कुछ करे उनको कभी बद्दुआ नहीं देना, उनके लिए हमेशा दुआ करना। जो औलाद को बद्दुआ देते हैं वो उनको तबाह कर देते हैं। और आपसे कहता हूं कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेना, और माँ बाप की तो खास तौर पर न लेना। मेरे नबी ने फरमाया जिसके लिए पूरी कायनात दुआ करे और माँ बाप बद्दुआ करे तो अल्लाह पूरी कायनात की दुआ रद्द कर देगा और माँ बाप की बद्दुआ कबूल कर लेगा। और आका फरमाते किसी के लिए पूरी कायनात बद्दुआ करे, तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, पूरी कायनात की बद्दुआ असर न करेगी, माँ की दुआ कबूल हो। हमेशा उनकी दुआ लेना, हमेशा उनकी दुआ लेना, उनको कभी नाराज नहीं करना,
उस बुजुर्ग की माँ ने कहा अल्लाह मेरे बेटे को मिला दे। बस ये कह ही रही थी कि आवाज आई, है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला? जब ये आवाज आई, इनकी माँ ने सोचा सदके से बनाई टलती है। दरवाजे पे आके कहा ए फकीर हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। इन्होंने कहा मुझे हाथ नहीं है माई। तो कहा चल करके आ ताकि तेरी झोली में डाल दूं। कहा पैर भी नहीं है माई। तो कहा कि तू ना महरम है, मैं तेरे सामने बेपर्दा नहीं आ सकती। तो कहा माई मेरी आंखें भी नहीं है, बेखौफ आ जा। तो जब ये बाहर निकली तो देखा ये फकीर कोई और नहीं मेरा बेटा है। ये मंजर देखा, कहा बेटे तेरा ये हाल कहाँ माँ, तेरी इजाजत के बगैर काबे को चला था। ये अंजाम हुआ। माँ माँ होती है, ममता तड़प गई, ममता तड़प गई। अर्ज की मौला मेरा दुख भी दूर कर दे, इसका दुख भी दूर कर दे। ये जुमले निकलना थे, माँ भी गिरी बेटा भी, दोनों की रूह परवास कर गई। ये माँ है। और आपको बताऊं मैं